गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा और जाना कि इस पोएम में वेयर डू ऑल द टीचर्स गो में पोएट पीटर डिक्सन के अकॉर्डिंग फॉर अ चाइल्ड टीचर इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग एंड ही फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू इमेजिन अ टीचर लीडिंग द लाइफ ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। बच्चे के मन में बहुत क्यूरियोसिटी है ये जानने की कि क्या टीचर्स भी नॉर्मल लोगों की तरह रहते हैं, अपने कपड़े धोते हैं, टीवी देखते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, या ये कि वो भी कभी बच्चे थे और गलतियां करते थे, पनिश किए जाते थे क्योंकि चाइल्ड थिंग्स टीचर्स आर परफेक्ट, वो गलती कैसे कर सकते हैं, या ये कि वो डर्टी जीन्स कैसे पहन सकते हैं जबकि वो इन सब बातों के लिए मना करते हैं। तो वो डिसाइड करता है कि एक दिन वो किसी टीचर को फॉलो करके पता लगाएगा और फिर एक पोएम लिखेगा। इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे और वर्ड मीनिंग्स को दोहराएंगे। पिंच्ड, चुराना, फ्लेक, पपड़ी, हिम, धार्मिक गीत, स्क्रिबल, जल्दी कुछ लिखना। अब हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। कॉपी में नहीं लिखेंगे क्योंकि कॉपी में समरी लिखी जाती है और हम पोएम की 8 लाइन लिखेंगे, लेकिन डिस्कस करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डज द पोएट वांट टू नो वेयर द टीचर्स गो एट 4 o'clock? पोएट क्यों जानना चाहता है कि टीचर्स 4 बजे कहाँ चले जाते हैं? पोएट को क्यूरियोसिटी है, वो सोचता है कि टीचर्स स्पेशल होते हैं और वो भी क्या नॉर्मल लोगों की तरह रहते हैं, इसलिए उस क्यूरियोसिटी की वजह से वो उनके बारे में जानना चाहता है। तो हमारा आंसर होगा द पोएट थिंक्स दैट हिज टीचर इज़ स्पेशल and is curious to know about them. Question 2. What are the things normal people do that the poet talks about? वो कौन सी चीज़ें हैं जो नॉर्मल लोग करते हैं जिनकी बात पोएट ने की है? तो वो नॉर्मल लोगों की बात उसने की है कि वो सॉक्स धोते हैं, टीवी देखते हैं, पजामा पहनते हैं और बहुत सारी बातें। अकॉर्डिंग टू द पोएट, नॉर्मल पीपल वॉश देयर सॉक्स, wear pajamas, watch TV, live with their parents, etc. etc. Next, what does he imagine about where teachers live? वो क्या इमेजिन करता है, क्या कल्पना करता है कि टीचर्स कहाँ रहते हैं? तो पोएट को क्योंकि टीचर्स हमेशा स्कूल में मिलते हैं तो उसको लगता है टीचर्स तो स्कूल में ही होते हैं, तो क्या वो भी अपने घर जाते हैं, घर में रहते हैं? तो इसका आंसर होगा द पोएट इज़ क्यूरियस टू नो इफ़ द टीचर्स ऑल्सो लिव इन द हाउसेस लाइक नॉर्मल पीपल। सेकेंड, व्हाट दे डू एट होम, कि वो घर पर क्या करते हैं, वो घर पर क्या क्या करते हैं कि पजामा पहनते हैं, टीवी देखते हैं। तो ही वॉन्ट्स टू नो, आंसर होगा ही वॉन्ट्स टू नो अबाउट देयर एक्टिविटीज़ एट होम, वेदर दे ऑल्सो वेयर पजामा, वॉच टीवी, पिक देयर नोजेस लाइक वी ऑल डू। क्या वो भी यही सब हरकतें करते हैं जो हम करते हैं, टीवी देखते हैं, पजामा पहनते हैं? थर्ड, द पीपल विद whom दे लिव। क्वेश्चन ये हुआ व्हाट डज़ ही इमेजिन अबाउट द पीपल विद whom दे लिव, किन लोगों के साथ रहते हैं, वो क्या कल्पना करता है? तो वो बहुत उसको उत्सुकता है ये जानने की कि क्या वो भी अपनी मम्मी पापा के साथ, फैमिलीज़ के साथ रहते हैं। तो इसका आंसर होगा द पोएट इज़ एंक्शियस टू नो if the teachers also
live with their families, their moms and dads. Next, the people, their activities when they were children in school. पोएट उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में जानना चाहता है जब वो स्कूल में थे, बच्चे थे, कि क्या वो बुरे थे, स्पेलिंग मिस्टेक्स करते थे, गलतियाँ करते थे, उनको पनिश किया जाता था, या वो और दूसरे बच्चों जैसी ही हरकतें करते थे. The poet wants to know if his teachers also were children, and were they bad? Did they make spelling mistakes? Did they get punished? And did they get involved in all the activities a child does? वो सब कुछ जानना चाहता है कि वो ये सब करते थे या नहीं थे. Next, why does the poet wonder if the teachers also do things that other people do? पोएट को इस बात से हैरानी क्यों है कि टीचर्स वही सब काम करते होंगे जो दूसरे लोग करते हैं. पोएट को लगता है कि टीचर्स स्पेशल होते हैं और वो अलग होते हैं, वो एक नॉर्मल इंसान नहीं होते, इसलिए वो क्यूरियस है जानने के लिए. इसका आंसर होगा द पोएट वंडर्स इफ़ टीचर्स ऑल्सो डू थिंग्स दैट अदर पीपल डू बिकॉज पोएट कंसिडर्स टीचर एज स्पेशल एंड डिफरेंट and he finds it difficult for him to think about the teacher as an ordinary person. वो ये सोच ही नहीं पा रहा कि टीचर भी ordinary person है. Next, how does the poet plan to find out? वो इस बात का पता कैसे लगाएगा? What will he do once he finds out? और वो क्या करेगा जब वो इस बात का पता लगा लेगा? तो टीचर को वो फॉलो करने की सोच रहा है कि टीचर के पीछे पीछे उसके घर तक जाऊंगा, फिर पता लगाऊंगा और फिर एक बार पता लगाने के बाद मैं पोएम लिखूँगा. तो इसका आंसर होगा द पोएट प्लान्स टू फॉलो द टीचर टू फाइंड आउट व्हाट दे डू. ही प्लान्स टू राइट अ पोएम अबाउट द एक्टिविटीज़ ऑफ द टीचर सो दैट दे कैन रीड इट टू द स्टूडेंट्स. तो वो उनका पीछा करके पता लगाएगा और फिर एक पोएम लिखेगा उस बारे में. नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज वर्ड पावर. फर्स्ट, व्हाट डू यू थिंक दीज फ्रेजेस फ्रॉम द पोएम मीन? ये फ्रेजेस पोएम से ली गई हैं, इनका क्या मतलब है? पनिश्ड इन द कॉर्नर. पनिश्ड इन द कॉर्नर मीन्स कोने में पनिशमेंट मिलता. जब कोई बच्चा गलती करता है, कोई मिस्टेक करता है या कुछ वर्क नहीं करता तो उसको कोने में खड़ा कर दिया जाता है. तो इस फ्रेज़ का वही मतलब है, पनिश्ड इन द कॉर्नर. नेक्स्ट, लीव देयर ग्रीन्स. अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे जब खाना खाते हैं तो अपनी प्लेट में जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं या जो वेजिटेबल्स होती हैं उनको छोड़ देते हैं, स्पेशली ग्रीन वाली को, जैसे पालक है, शलगम है, तो उनको प्लेट में छोड़ देते हैं. तो लीव देयर ग्रीन्स मीन्स वो अपनी उसको प्लेट में छोड़ जाते हैं. नेक्स्ट है, योर टीचर विल स्पीक द वर्ड्स गिवन बिलो, राइट अगेंस्ट ईच 2 न्यू वर्ड्स दैट राइम विद इट. राइमिंग वर्ड्स का मतलब जो उसके जैसी आवाज़ जिनकी आती है, उसके जैसी साउंड. जैसे बेड है, बेड के साथ आएगी साउंड रेड और फेड. वैक्स के साथ आएगी टैक्स और मैक्स. हम देखेंगे आवाज़ किससे मिलती जुलती आवाज़, उसी के जैसी आवाज़ वाले वर्ड्स. फास्ट, फास्ट का क्या होगा? फास्ट का होगा लास्ट और पास्ट. चॉप, चॉप से मिलती जुलती साउंड है शॉप की और टॉप की भी. शॉप मीन्स दुकान, टॉप मीन्स ऊपर. यंग, यंग से मिलती जुलती साउंड है टंग और डंग. तो ये हो गए हमारे राइमिंग वर्ड्स. बेड के साथ रेड फेड, रेड मीन्स लाल, फेड मीन्स खिलाया. वैक्स के साथ हो गए राइमिंग वर्ड्स, वैक्स जैसी साउंड वाले टैक्स और मैक्स. टैक्स सरकार जो टैक्स जाता है. मैक्स इज़ शॉर्ट फॉर मैक्सिमम, मैक्सिमम मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा. फास्ट के साथ राइम करेंगे लास्ट और पास्ट. लास्ट मीन्स अंतिम या आखिरी, पास्ट मीन्स गुज़रा हुआ कल, गुज़रा हुआ समय. चॉप के साथ राइम करेंगे शॉप और टॉप. शॉप मीन्स दुकान, टॉप मीन्स
ऊपर। यंग के साथ राइम करेंगे टंग डंग। टंग मीन्स ज़बान, डंग मीन्स गोबर। इन वर्ड्स की मीनिंग है बेड मीन्स बिस्तर, वैक्स मीन्स मोम, फास्ट मीन्स तेज़, चॉप मीन्स काटना बारीक बारीक, यंग मीन्स कम एज का।